हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमेज़ॉन पे कुछ और स्टेप्स बताने वाला हूँ, कुछ अच्छे स्टेप्स जिनसे आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे हम लॉजिस्टिक चार्जेस किस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लॉजिस्टिक चार्ज किस तरीके से लगा सकते हैं और उससे हमको क्या बेनिफिट हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप A to Z क्लेम से किस तरीके से बच सकते हैं मैं आपको आज ये भी बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शिपिंग चार्जेस के बारे में बताता हूँ। शिपिंग चार्जेस हम किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे आप, शिपिंग सेटिंग में जाएंगे। शिपिंग सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये दिखा रहा है एक चार्ट। ठीक है, इसमें ये एक्सप्रेस डोमेस्टिक और स्टैंडर्ड डोमेस्टिक, ठीक है, ये सब दिखा रहा है आपको, इजी शिप वगैरह। इसके बाद आप इसमें एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये आपसे चूज करने के लिए बोल रहा है। ऑटो, यहाँ पे ऑटो फिल होंगे, अगर ये ऑटो फिल नहीं होंगे तो आप इनको टिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी चार्जेस लगाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सप्रेस डोमेस्टिक से कोई भी ऑर्डर आता है, मेरे को यहाँ पे चार्ज लगाने हैं, जो भी चार्ज लगाने हैं, 30 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये का, आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको वो चार्ज लगाने हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पर शिपमेंट, ठीक है ना, और पर आइटम। देखिए ETA ये एस्टिमेट टाइम है, आप ये आइटम 2 से 4 दिन में डिलीवर होना चाहिए, ये टाइम दे रखा है कितने टाइम में डिलीवर होना चाहिए। और जो है यहाँ पे ये जो है ये देखिए यहाँ दे रखा है स्टैंडर्ड डोमेस्टिक में 4 से 7 और ये 5 से 14 दिन। ठीक है, और ईजी शिप अमेज़ॉन का अपना है, इसमें आपका कोई इशू नहीं है। ये सेल्फ शिपमेंट वाले होते हैं, ये तीनों ये सेल्फ शिपमेंट हैं और ये अमेज़ॉन का अपनी ईजी शिप है। ठीक है, आप इसमें भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पर आइटम का, एक पर शिपमेंट का। दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे पर सेल पे 50 रुपये या 100 रुपये जो भी आपने लॉजिस्टिक चार्ज लगाए वो मुझे मिलें, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं वो वैल्यू। और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे पर सेल पे नहीं चाहिए, मुझे तो पर शिपमेंट पे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे अगर कोई आइटम परचेज किया मल्टीपल क्वांटिटी में, मैंने आपसे कोई आइटम 10 की क्वांटिटी में परचेज कर लिया और आप चाह रहे हैं मैं पर शिपमेंट के हिसाब से चार्ज आप लेना चाह रहे हैं मेरे से पूरे एक ऑर्डर पे, यानी कि एक पर ऑर्डर के हिसाब से, तो आप वो यहाँ दे सकते हैं। लेकिन आप मेरी आपको ये राय है कि आप पर आइटम के हिसाब से रखिएगा। उसमें क्या होगा कि अगर मैं आपसे कोई 10 की क्वांटिटी में भी आइटम खरीदता हूँ तो मुझे पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको लॉजिस्टिक चार्ज देने होंगे। ठीक है, तो आप ये लॉजिस्टिक चार्ज लगाइए ज़रूर। और ये बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि जब आप लॉजिस्टिक चार्जेस लगाएं तो आप सब में लगाइएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि आपने यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ छोड़ दिया। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमेज़ॉन पे, मुझसे एक बार इस तरीके से गलती हो गई थी। तो क्या हुआ था कि मुझे जब ईजी शिप से ऑर्डर आया तो मुझे वहाँ पे पैसा नहीं मिला लॉजिस्टिक चार्ज का, और वो जो है मुझे लॉस में मेरा वो ऑर्डर गया। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या बेनिफिट है, लॉजिस्टिक चार्ज लगाने में आपको क्या बेनिफिट है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 200 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 200 रुपये है, जिसमें आप जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी ले रहे हैं सारे चार्जेस निकालने के बाद। तो आपका उसमें बेनिफिट क्या है, उसमें आपका बेनिफिट ये है कि आप एक काम करिए, अगर आप 200 रुपये का आइटम सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 100 रुपये चार्ज रखिए। ठीक है, 100 रुपये अगर आप लॉजिस्टिक चार्ज रखते हैं और आइटम 200 रुपये का है, तो आप जब यहाँ 100 रुपये लॉजिस्टिक चार्ज कर देंगे तो आप आइटम की सेलिंग प्राइस कर दीजिए 100 रुपये। ठीक है, उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपने एक तो कॉम्पिटिटर को प्राइस में कंपटीशन दे दिया ऑनलाइन, कि आपको मालूम है उसको कोई भी 200 रुपये से नीचे का सेल नहीं कर सकता, लेकिन आपने 100 रुपये कर दिए। इससे आपके बायर बढ़ेंगे, पहली बात। ठीक है ना, आपके सेल होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी ऑनलाइन। उसके अलावा दूसरा आपको बेनिफिट क्या है, एक तो आपने प्राइस का यहाँ पे बेनिफिट कर दिया, 100 रुपये आपने यहाँ लॉजिस्टिक कर दिया और 100 रुपये आपने सेलिंग प्राइस कर दी। वो हुए 200 रुपये ही, लेकिन वो थोड़ा घुमा के हुए, डायरेक्ट ना होके आपने 100 रुपये आपने बायर से लॉजिस्टिक चार्ज में ले लिए। ठीक है, दूसरा इससे फ़ायदा क्या है, दूसरा इससे फ़ायदा ये है अगर कोई बायर आपको चीट नहीं कर पाएगा, आपको इसमें लॉस नहीं होगा। अगर कोई बायर आपको रिटर्न रिक्वेस्ट करता है तो रिटर्न रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर उसने 200 रुपये किसी आइटम के आपको पे किए हैं, जिसमें आपने 100 रुपये उससे लॉजिस्टिक चार्ज लिए थे और 100 रुपये सेलिंग प्राइस था, तो
तो उस बायर को 100 रुपये ही वापस होंगे, उसके 100 रुपये वापस नहीं होंगे जो उसने लॉजिस्टिक चार्ज में दिए थे, वो आपको दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है। तो आप ख्याल रखिएगा, जो आपने लॉजिस्टिक चार्जेस लगाए हुए हैं वो बायर को रिफंडेबल नहीं होते हैं, वो आपके हैं। शिपमेंट शिप होने के बाद, प्रोडक्ट शिप होने के बाद वो पैसे आपके हैं, अमेजोन वो पैसे आपको देगा। तो ये दूसरा फ़ायदा है आपको यहाँ पे कि बायर आपको चीट नहीं कर पाएगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो आप उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट, भले ही वो आपको कितनी बार परेशान कर चुका है, आप उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो है वो उसी को लॉस होगा, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। आपके 100 रुपये उसमें बच जाएंगे, यानी कि आपने आधा पैसा फिर भी बचा लिया, और आपका प्रोडक्ट भी आपके पास आ जाएगा। उसमें भी एक कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट आपके पास जब वापस आ जाएगा तो उसमें आप कंडीशन होती है कि पैसे उसको जब वापस होंगे जब प्रोडक्ट आपको लिमिटेड टाइम में मिल जाएगा, और लिमिटेड टाइम में मिलने के बाद वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, तभी उस कंडीशन में उस बायर को पैसे वापस होंगे, वरना उसको पैसे वापस नहीं होंगे। जो 100 रुपये भी वापस होने थे वो भी नहीं होंगे, आप उस पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है? अमेजोन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो यहाँ पे आपको कोई भी चीट नहीं कर सकता। ठीक है? ना सेलर बायर को चीट कर सकता है, ना बायर सेलर को चीट कर सकता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये मुझे लगता है अभी इंडिया में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है अपनी पॉलिसीज़ में। और इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप टीम के साथ अगर शेयर करते तो आपको वो पूरा आपकी हेल्प करेंगे, कहीं पे भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको सारे स्टेप्स बताते हैं। आफ्टर ऑल जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब भी मुझे कहीं ना कहीं टीम ने ही सिखाया है सब, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप इस तरीके से, आपको अमेजोन पे कोई चीट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लॉजिस्टिक चार्जेस ज़रूर लगाइए। ठीक है? अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये तो हो गया लॉजिस्टिक का जो मैंने आपको बताया। बस आपको लॉजिस्टिक चार्जेस डाल के सब में डालिएगा, कोई भी छोड़िएगा नहीं ऑप्शन। यहाँ पे जितने भी हैं सब में सेम प्राइस डालिएगा। आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, इसमें चाहे 30 रुपये, इसमें चाहे 40 रुपये। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू करके इसको सेव कर दीजिएगा। इसको टाइम लगता है एक्टिव होने में, ये तुरंत सेव करने के बाद तुरंत जो है ये एक्टिव नहीं होता है, इसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है? चलिए मैं आपको और बताता हूँ। इसके अलावा दोबारा से आ जाते हैं वापस। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ A to Z क्लेम के बारे में। देखिए, एक बायर था, पहले मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ। एक बायर था, उसने मेरे से आइटम जब परचेज़ किया, सेम मैंने उसको आइटम दिया, और आइटम सेम देने के बाद उसने मेरे पे बाद में क्लेम किया कि मेरे को तो डिफरेंट कलर का आइटम मिला है, मैंने तो ब्लू कलर का आइटम परचेज़ किया था। ठीक है? तो ये मेरा, जब उसने मेरे को डिस्टर्ब करना शुरू किया, जब मैंने नया नया काम शुरू किया था अमेज़ोन पे, तो उसने मुझे डिस्टर्ब किस तरीके से किया कि वो जो क्लेम में कोई भी मैसेज मुझे करता था, समझ रहे हैं, वो मुझे क्या करता था, जब भी मेल करता था तो रात के 12:30-1 बजे करीब करता था, जिसका मैं टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाता था। मुझे पता ही नहीं पड़ता था कि मुझे कोई मेल आया है। वो इतना चालाक बायर था कि मुझे ऐसा लगता है वो ये मेरी पर्सनल थिंक है उस बायर के बारे में कि वो कोई ऑनलाइन फ्रॉड था। तो फ्रॉड इस तरीके के काम बहुत करते हैं, वो आपको वो बड़े खेले खाए होते हैं, उनका काम होता है कि वे ऑनलाइन ही फ्रॉड कर करके कमाते हैं। तो उनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं, इस तरीके के बायर से? देखिए, वहाँ पे मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। एक तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि लिस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो लिस्टिंग में मैं क्या करता हूँ कि जब प्रोडक्ट का टाइटल होता है, मैं वहाँ पे ही ज़्यादातर सारी डिटेल दे देता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट के टाइटल में ही सारी डिटेल दे रखी थी कि प्रोडक्ट सिल्वर कलर का है और पेयर ऑफ 2 है। तो उसमें एक तो मेरे को उसका बेनिफिट हुआ। तो आप हमेशा याद रखिए कि प्रोडक्ट के साथ डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, बुलेट पॉइंट्स दीजिए। ठीक है? और वो कैसे देने हैं आप वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो अमेज़न से रिलेटेड है। और उसके अलावा मुझे उसमें उस बायर ने क्या किया कि मैं उसको जब भी कोई रिप्लाई करता था तो वो मेरे को तुरंत रिप्लाई करता था। अमेज़न में एक ख़ास बात होती है कि अमेज़न में आप बायर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप बायर को लिमिटेड टाइम में अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो अमेज़न उसके लिए आपको पेनल्टी लगाता है, आपके परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होती है। ठीक है? इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको बायर को जो है एक टाइम के अंदर ही, जो पॉलिसी के हिसाब से इनका टाइम है उसके अंदर ही आपको रिप्लाई देना ज़रूर है। ऐसा मत करिए कि आप बायर को इग्नोर करें। ठीक है? बायर को इग्नोर नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो उसने क्या किया कि मुझे रिटर्न रिक्वेस्ट दी।
बायर ने रिटर्न रिक्वेस्ट देने के बाद मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप गलत हैं और मैं सही हूँ और मैंने आपको सही प्रोडक्ट दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइएगा, आपको आगे जाके इसका बेनिफिट होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया, तुरंत मुझे ए टू जेड क्लेम कर दिया। अब ए टू जेड क्लेम क्या होता है कि जब रिटर्न रिक्वेस्ट हम किसी की एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बायर हमें ए टू जेड क्लेम करता है। ये फाइनल स्टेप होता है अमेजोन पे, जिसमें अमेजोन टीम खुद से देखती है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये मेरी गलती थी, आप इस तरीके की गलती ना करिएगा। देखिए, इस तरीके के बायर से आप किस तरीके से निपट सकते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अगर कोई बायर आपको रिटर्न रिक्वेस्ट करता है तो आप उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि आप बायर के सामने शर्तें रख सकते हैं अपनी, जो बायर को माननी होंगी। जैसे कि अगर आपने सेल्फ शिपमेंट दिया है, सेल्फ शिपमेंट में आप बायर के सामने ये कंडीशन रख सकते हैं कि आपको अब ये प्रोडक्ट, बायर को जब प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है तो बायर के सामने आप ये शर्तें रख सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट मुझे 10 दिन में या 8 दिन में मेरे वेयर हाउस में मुझे वापस आ जाना चाहिए, मेरा शिपमेंट। उसको एक टाइम दे सकते हैं लिमिटेड। उसके अलावा उसको ये कह सकते हैं कि आपको ये अपनी साइड से ही भेजना होगा शिपमेंट मुझे, मैं इसको पिकअप नहीं कराऊंगा। ये शर्तें आप बायर के सामने रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपसे पिकअप नहीं कराऊंगा, आपको अपनी साइड से प्रोडक्ट मुझे भेजना, और जो आपके लॉजिस्टिक चार्ज लगेंगे मुझे भेजने में मेरा प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में, मैं वो लॉजिस्टिक चार्ज आपको नहीं दूंगा, यानी कि वो रिटर्नेबल, रिफंडेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके के आप बायर के ऊपर शर्तें लगा सकते हैं अगर बायर आपको परेशान कर रहा है तो। उससे क्या होता है कि मैंने भी यही सेम कंडीशन की थी फिर उस बायर के साथ में जिसने मुझे परेशान किया था, और फिर उसने मुझे प्रोडक्ट वापस नहीं किया, वो चुप हो गया क्योंकि मैंने उसके सामने शर्तें लगाई और उसको मेरी ये भी शर्तें माननी होंगी क्योंकि मैं लॉस नहीं ले सकता। उसके बाद भी क्या होता है कि जब प्रोडक्ट अगर आपके पास वापस आता है, अगर आपको बायर भेज देता है प्रोडक्ट, ठीक है, उस अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर बायर ने रिटर्न रिक्वेस्ट की है और आपने उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो बायर आपको ए टू जेड गारंटी क्लेम नहीं कर सकता। फिर आप परेशान ना हो, बायर की रिटर्न रिक्वेस्ट को इसलिए आप ज़रूर एक्सेप्ट करिए और उसको रिजेक्ट मत करिएगा ताकि वो आपको ए टू जेड क्लेम ना कर पाए। अगर वो रिटर्न रिक्वेस्ट आपको करता है तो इससे आपकी सेलर परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होंगी, लेकिन अगर उसने ए टू जेड क्लेम कर दिया तो इस पर ज़रूर आपकी सेलर परफॉर्मेंस ख़राब होगी। ठीक है, तो आप रिटर्न रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए, उसको रिजेक्ट मत करिए। तो आप जब बायर आपको आइटम भेज देगा उसके बाद, चूँकि आप उसको पहले ही सारी शर्तें बता चुके हैं, तो आपके ऊपर है अब आपको खुद से उसके पैसे वापस करने हैं, बायर के रिफ़ंड करने हैं। तो आप उसमें अपने फिर शिपिंग चार्जेस भी काट सकते हैं। उसमें जो आपके शिपिंग चार्जेस लगे थे, आपको उस बायर से आप कह सकते हैं कि मैं लॉस नहीं ले सकता, तो मैं इसमें से अपने शिपिंग चार्जेस काट रहा हूँ। इस तरीके से आप अमेज़ोन पे कर सकते हैं, बायर के सामने अपनी शर्तें रख सकते हैं। उसके बाद बायर आपको फिर ए टू जेड क्लेम नहीं कर सकता, वो आपको मजबूर नहीं कर पाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब नहीं होगी, और उस बायर को भी एक अच्छा सबक मिल जाएगा। वो आगे आपको चीट नहीं करने की, कभी आपको कर नहीं पाएगा, कभी चीट ना कभी कोशिश करेगा। तो आप अमेज़ोन पे इस तरीके से काम करिए, बड़े कूल माइंड से काम करिए। अगर आपको कोई चीटर भी बार बार मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए, उसको पॉलिसी के हिसाब से ही हराइए। अगर वो, देखिए, ऑनलाइन एक क्या होता है कि सबसे अच्छा फंडा है, अगर बायर आपको पॉलिसी का फ़ायदा लेके आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है तो आप पॉलिसी का फ़ायदा लेके ही उसको पस्त करिए, उसको गिराइए मैदान में। ये नहीं है कि आप उसको फ्रस्ट्रेट हो जाए, वहाँ पे परेशान हो जाए और वो आपके फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा ले जाए। ठीक है, ये सब मत करिए, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपको अमेज़ोन ने इतनी अच्छी पॉलिसीज़ दी हुई हैं, आप उनका फ़ायदा लीजिए और बायर को, ऐसे चीटर्स को ज़रूर एक सबक सिखाइए। सारे बायर चीटर नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों का काम होता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए, आपको बायर कभी भी चीट नहीं कर पाएगा और आप बड़े अच्छे से अमेज़ोन पे काम कर पाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पे कोई भी क्लेम नहीं है, कोई बायर का मैसेज नहीं है, क्योंकि मैं टाइमली रिप्लाई करता हूँ और कोई भी क्लेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उसका रीज़न यही है कि मेरे को जिसने भी चीट करने की अमेज़ोन पे कोशिश की है उसको उल्टा ही लॉस हुआ है, मुझे लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि अगर अमेज़ोन ने बायर के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना रखी हैं, बायर को कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है, फ़ायदा दिया हुआ है, तो आपको भी दिया हुआ है। एक अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे काम करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है,
तो आप इस तरीके से काम करिए। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे दीजिए, क्योंकि मैं देखिए नया हूँ, अभी अभी वीडियोस बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं जिस तरीके से बोलता हूँ शायद आपको वो उसमें भी कुछ शब्द आपको सही ना लगे, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करूँ, आपके लिए बेहतर करूँ, आपको बताता रहूँ, अच्छी अच्छी इस तरीके से वीडियोस देता रहूँ। और एक मुझे कमेंट आया था एक बायर से कि आपकी वीडियो सॉरी देखिए अभी मैं बायर बायर ही चला गया मेरे माइंड में। एक कमेंट आया था मुझे एक मेरे व्यूअर से कि आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं। भाई वीडियोस तो लंबी होंगी क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप आपको बता सकूँ। मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहता बीच में से, ताकि आपको जब वो प्रैक्टिकल करें तो आपको बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स उसमें बताऊँ, इस वजह से मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर इसको शॉर्ट करके देता हूँ तो आपका देखने का इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका कोई भी सजेशन हो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ मुझसे कुछ भी पूछना है, देखिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मैसेज टू व्यूअर, आप उसको ज़रूर देखिएगा, माई मैसेज टू व्यूअर, क्योंकि मैंने उसमें साफ साफ बताया कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं सिर्फ अब उन्हीं की हेल्प करूँगा, और बाकी मैं मेरे जो सब्सक्राइबर नहीं हैं मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसका रीज़न भी मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूँगा जितनी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर साइड से हेल्प करूँगा। मैं आपको व्हाट्सएप करना होगा व्हाट्सएप करूँगा, अगर मुझे उसको टीम व्यूअर से भी आपका कंप्यूटर सही करना पड़ा तो मैं उससे भी करूँगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूँगा ज़रूर। तो आप मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। ठीक है, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, ना मैं आपको रिप्लाई दूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक करिए और उन्हें शेयर करिए, अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए मुझसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।